सबसे पहले जो आई थिंक इम्पोर्टेंट नाम है वो जुपिटर है। ये बार बार जिक्र होता है। जुपिटर रोमन मिथ में, रोमन माइथोलॉजी में सभी देवताओं के, सभी गॉड्स के किंग हैं। तो किंग ऑफ गॉड्स अगर आपसे कोई पूछता है रोमन माइथोलॉजी में कौन है, वो है जुपिटर। और इनका एक दूसरा नाम क्या है, जोव, JOVE। उसी नाम से बहुत सारी जो पोएम्स, लिटरेरी टेक्स्ट में इनका जिक्र होता है। तो जब जोव की बात होती है दैट मीन्स जुपिटर की बात है, और ही इज द किंग ऑफ गॉड्स। और हम अगर मेटामॉर्फोसिस में भी देखें तो इनका बार बार जो एक रिपीटेड विजिट है। और ऐसे क्योंकि अब देखो किंग ऑफ गॉड्स हैं, तो जब किंग ऑफ गॉड्स हैं, जैसे हमारे संस्कृत और हिंदू मिथ्स में वी हैव लॉर्ड गणेश, और हम मानते हैं कि गणेश जो हैं हर एक गुड ओमनस वर्क में सबसे पहले उनको इन्वोक किया जाता है। सो हियर वी सी जो जुपिटर हैं वो एक ऐसे गॉड की तरह, मेटामॉर्फोसिस की बात कर रही हूँ मैं, जहाँ पे दिस गॉड विद हिज वाइफ जूनो, एक मैटर है। उनके जो चिल्ड्रन ऑफस्प्रिंग हैं जूनो से, और बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस डिसलॉयल्टी, इनफाइडेलिटी के भी हैं जो कि जुपिटर से जुड़े हुए हैं। उनका बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि रेफरेंस है इस टेक्स्ट में, मेटामॉर्फोसिस में। तो जो इस पे हम इन डिटेल भी बात करेंगे, क्योंकि इनफाइडेलिटी जो है वो सीधी कोई शब्द तो नहीं है ना। इट टॉक्स अबाउट चीटिंग, समथिंग अनफेथफुल, डिसलॉयल्टी की जो हम बात करते हैं, जो एक प्रिंसिपल्स हैं एक रिलेशनशिप में, ड्यूटी के, लॉयल्टी के, उसको वायलेट करना, है ना। दैट इज इनफाइडेलिटी रिलेटेड टू दिस गॉड, किंग ऑफ गॉड्स। सो वी सी, इस पूरी टेक्स्ट में हम देखते हैं कि वो कैसे अपनी इस डिसलॉयल्टी को हाइड करते, और कैसे वो इंटरफेयर करते हुए ह्यूमन बींग्स की लाइफ्स के साथ, और कुछ अपने जो फेलो गॉड्स हैं उनको हेल्प करते हुए, ऐसा कैरेक्टर हमारे सामने मेटामॉर्फोसिस में आता है। और जुपिटर के बेटे हैं अपोलो, ठीक है, APOLLO, अपोलो। सो वी सी कि ये जो फादर और सन हैं, जोव, जुपिटर, इनके दो नाम, इनका बेटा अपोलो, वी सी सम सिमिलैरिटी, क्योंकि अपोलो, जुपिटर ये बहुत इम्पल्सिव, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिनेट, बहुत ज़्यादा हेडस्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन दिखाया है इनका। आई बिलीव तुम लोग जब इंद्र गॉड को देखते हो संस्कृत और हिंदी टेक्स्ट में, जब भी तुम देखते हो, इंद्र देवता को भी ऐसे ही दिखाया हुआ है। और वी सी कि जुपिटर जो हैं, क्योंकि वो गॉड है, किंग हैं, और उनके पास एक होल्ड है थंडरबोल्ट का, और जब भी वो पनिश करने की कोशिश करते हैं किसे, किसी भी मॉर्टल को, ह्यूमन बीइंग को, सो ही थ्रोज दैट थंडरबोल्ट एट दैट ह्यूमन बीइंग। तो इस तरीके से उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को ओविड दिखाते हैं यहाँ पे। एक मैंने बताया इनकी जो वाइफ है जूनो, जूनो को हम कैसे डिफाइन करते हैं, क्वीन ऑफ द गॉड्स। और जो जो हमने मैं बार बार कंपैरिजन कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है तब हम शायद समझने की कोशिश करें। कंपैरिजन मैं इस लिहाज से कर रही हूँ कि जब हम इंडियन क्लासिकल टेक्स्ट पढ़ते हैं, इंडियन क्लासिकल, नॉट इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हमें बहुत सारे देवी देवताओं का, बहुत सारे महान जो फिगर्स हैं, चाहे वो लिटरेरी हैं चाहे हिस्टोरिकल हैं, हम देखते हैं कि जो जेलसी है, जो एंगर है, रेज, गुस्सा,
ये बहुत बड़े वाइसेस हैं, हम सबको पता है, लेकिन फिर भी जो ग्रेट फिगर्स हैं, जैसे मेरे सामने रावण का इम्प्रेशन आ रहा है। रावण हमने देखा कि बहुत ब्राह्मण, बहुत ज्ञान था उनको, है ना, बहुत ज़्यादा लर्नड स्कॉलर थे वो। जस्ट बिकॉज ऑफ हिज वाइसेस ही कुड नॉट कंट्रोल हिज इम्पल्सेस, ही कुड नॉट कंट्रोल हिज पैशन। तो जब हम जूनो का कैरेक्टर देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा जेलसी से भरी हुई, गुस्से से भरी हुई, और ऐसा इम्प्रेशन है इस बुक में कि जब वो अपने हस्बैंड को देखते हैं इन दैट फेज ऑफ सिचुएशन ऑफ डिसलॉयल्टी, है ना, जिसमें कि जुपिटर जो है बहुत ज़्यादा फोर्सिबली जो है स्नैच करते हैं किसी की वर्चू। तो मैं यहाँ पे, अब फिर हम बार बार कह रहे हैं बच्चे कि हम वी आर नो वन टू असेस द कैरेक्टर बाय सेइंग कि वो जेलस कैसे हो गए, वो तो क्वीन थे, वो तो हेड कर रहे हैं पूरे देवी देवताओं को, वो कैसे रेज में आ गए। सो दैट मीन्स देयर इज एन इंडिकेशन कि जब कुछ ऐसी हैपनिंग होती है जो आपको सुखद नहीं लगती, जो आपको एक्सेप्टेबल नहीं है। अब आप जरा कंपैरिजन कीजिए, जब हम कनगी को देखते हैं, है ना, और वो एक मॉर्टल होकर भी, एक ह्यूमन बीइंग होकर भी सब कुछ सह रही है। सो वी हैव रेफरेंसेस दैट वेदर इट इज वाइज टू जस्ट बी टॉलरेंट ऑफ वट एवर इज हैपनिंग अराउंड यू, या फिर आप जूनो जैसा एक जो नेचुरल फीलिंग्स हैं, जब व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप विद योर हस्बैंड, विद योर वाइफ, कि आप उस जेलसी और रेज में उलझते हैं। ओके, जो हमें देखने की जरूरत है यहाँ पे कि जूनो जो है जब अपने हस्बैंड को डिसलॉयल्टी में देखती है, वो अपने हस्बैंड को पनिश नहीं करती है इस जेलसी और रेज में। शी इज इंक्लाइंड, ये स्वभाव हो जाता है कभी कभी, वो उनका इंक्लिनेशन कहाँ है, शी पनिश दोज वुमेन, और वो जो रिवेंज लेती है ना, वो बहुत हार्श है। सो जैसे जुपिटर हमने देखा है कि वो, या बाकी के और गॉड्स और गॉडेसेस होते हैं, जूनो भी वैसी हैं कि वो ह्यूमन बींग्स को हेल्प करती हैं, जो उनकी हेल्प मांगते हैं या जिनके लिए वो सिंपैथी फील करती है। और मैंने फिर कहा कि हम असेस नहीं करते, लेकिन जूनो जो है वो एक ऐसी गॉडेस है जो हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देवी देवताओं में भी बहुत तुच्छ, फिकल, लो एक्शंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो टेम्पेस्चुअस नहीं हो सकते। वो जो एक गॉड्स में हम देखते हैं कि ह्यूमन वाइसेस जो परेशान करते हैं, हमारी लाइफ में सौरो लेके आते हैं, गॉड्स और गॉडेसेस भी इन सब से स्ट्रगल करते हुए देखते हैं। तो हमने 3 नाम देखे अभी, जुपिटर, अपोलो और जूनो। एक और है वीनस। वीनस जो है जो गॉडेस हैं, ये इनका और भी नाम है, सिथेरिया है नाम, और ये माना जाता है कि ये एक ऐसी क्रिएशन है जो कि कोई पेरेंट्स नहीं है इनके, ये सी की फोम से बनी है ना, झाग जिसे हम कहते हैं। सो शी इज बोर्न फ्रॉम दैट सी फोम। कुछ अच्छा, फिर वही बात है बच्चे, ये सारी मिथ्स हैं, फोम से तो बन ही नहीं सकता कुछ। बट मैं फिर वहीं आ रही हूँ कि हम मिथ्स में लॉजिक नहीं लेते हैं, रीज़न नहीं लेते हैं, तभी तो हम इतनी सारी मिथ्स पढ़ी हमने। इंडियन क्लासिकल जो हमारी हिस्ट्री है या लिटरेचर है, वो तो भरा ही हुआ है इन मिथ्स से। तो कुछ ऐसी मिथ्स हैं बच्चे जो ये कहते हैं कि सैटर्न जो है वो इसके फादर हैं, और ये तुम सबको पता है रजे कि ये सारे प्लैनेट्स हैं, लेकिन ये प्लैनेट्स जो थे पहले गॉड्स और गॉडेसेस के फॉर्म में जाने जाते थे। और वीनस को जब आप ध्यान में रखते हैं, जब आप इतनी सारी आने वाले टाइम में लिटरेरी टेक्स्ट पढ़ेंगे, तो वो कैसे याद की जाती हैं वीनस, गॉडेस ऑफ लव। ठीक है,
तो गॉडेस हैं वो लव की, और वो देवी देवताओं में भी सबको हेल्प करती हैं, ह्यूमन बीइंग्स में भी सबको हेल्प करती हैं व्हेन इट कम्स टू द मैटर ऑफ हार्ट। तो फिर कैसी हैं वो वीनस, आप छवि कैसी इंप्रेशन बनाएंगे, बड़ी काइंड, सिंपथी से भरी हुई, ठीक है। और लेकिन ये वो गॉडेस हैं कि जब तक ये सिंपथी और काइंडनेस से भरी हुई हैं, जब तक कि आप इनकी वो जो एक लाइन है उसको क्रॉस नहीं करते हैं, अदरवाइज शी इज फुल ऑफ रिवेंज। अब वीनस कैसे दिखाए हैं? वीनस की मैरिज जो है वल्कन से है, बट शी हैज रिलेशनशिप विद मार्स। और मार्स हमने कल ही या मैंने पहले कभी एक दो लेक्चर में ही बताया है कि मार्स कौन है, जब हमने रोम देश की ओरिजिन की बात की थी, गॉड ऑफ वॉर है। तो युद्ध के जो देवता हैं वो मार्स हैं। सो वीनस हैज दिस, ये सब मिथ्स की बातें हैं कि वो कहते हैं कि उनका जो रिलेशनशिप है वो मार्स से है, और मार्स से ही शी हैज अ चाइल्ड, उसका नाम है क्यूपिड। क्यूपिड का अगर हम इंडियन मिथ में बात करें तो वी हैव कामदेव, द गॉड ऑफ डिजायर, और उनके पास एरोज हैं जो वो शूट करते हैं, एंड देन पीपल फॉल इन लव। और वीनस जो है उन्होंने क्यूपिड को रखा हुआ है एज अ रिवेंज टेकर, ठीक है। और वो अपनी पावर को एक्सटेंड करती हैं, क्यूपिड को ही एनलिस्ट किया हुआ है उन्होंने इन स्कीम्स में, जहाँ पे वो जब कोई क्रॉस करता है अपनी लिमिट उससे रिवेंज लेती हैं। तो हमने वीनस, जूनो, अपोलो और जुपिटर की बात देखी। अपोलो को अगर हम डिटेल में करें तो वी से कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, मतलब म्यूजिक, आर्ट, सबके गॉड हैं वो, ठीक है। वो गॉड ऑफ सन माने जाते हैं, गॉड ऑफ म्यूजिक, गॉड ऑफ आर्ट्स, जो ये प्रोफेसी है, फ्यूचर टेलिंग, सबके गॉड हैं वो। और उनका एक और नाम भी है फीबस। कई बार उनको ये अपोलो इज इक्वल टू सन भी मानते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पे, अगर तुम्हें इडिपस रेक्स याद है रजे, इडिपस रेक्स पे भी वो डेल्फी पे जाते हैं ना ऑरेकल के पास, तो वी सी यहाँ पे भी मेटामॉर्फोसिस में भी अपोलो जो है, क्योंकि वो प्रोफेसी के गॉड हैं, तो उन पे भी जो हेल्प के लिए आते हैं। और ये जो अपोलो हैं गॉड, ये प्रोफेसीज को जो है सब सुनते हैं, तभी उनको पता चलता है कि अब आगे ये होने वाला है। सो मैं जैसे पहले जुपिटर की बात की थी कि ये बहुत ज़्यादा ऐसे गॉड्स हैं जिनको हेड स्ट्रॉन्ग, गुस्से से भरा हुआ, एकदम जो भी मन में आया वैसे रिएक्ट करने वाले, ये वो इनके फीचर्स हैं, हेड स्ट्रॉन्ग, वेरी रैश। और अपोलो एक ऐसे डिवाइन फिगर दिखाए हैं जो अपनी, जब सामने कोई लक्ष्य है, वो चाहे पैशन से भरा हुआ है, वो उसको परसू करके ही रखते हैं, है ना। वहाँ पे मतलब वो ये नहीं देखते कि किसी ह्यूमन बीइंग को कोई हानि पहुंच रही है, सम लाइफ इज एट द स्टेक, नहीं। सो अपोलो इज दैट फिगर, डिवाइन फिगर, जो कि स्कम्ब हो जाती है अपने पैशन के आगे। शायद इसीलिए जो है जो दिस अपोलो, दिस डिवाइन फिगर वो दिखाए हैं, उनके पास क्या है, एक ना जैसे हमारे रजे फ्लूट होती है ना, जैसे बंसरी होती है, वी हैव, जब लॉर्ड कृष्ण की हम बात करते हैं तो सामने बंसरी आती है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट अपोलो, तो उनके सामने जब उनकी छवि है तो वहाँ पे उनके हाथ में क्या है, एक हार्प है, उसको लायर भी कहते हैं। तुमने इसको, अगर मैं LYRE, ये ना जैसे ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसपे जैसे हमारा आज का गिटार है, इसकी बिल्कुल बिगनिंग कहाँ से हुई थी गिटार की, वहाँ पे सितार है जैसे, है ना, तो स्ट्रिंग्स है ना उस पे, उनको स्ट्रिंग्स को इस तरीके से प्रेस किया जाता है कि उसमें से बहुत सुंदर म्यूजिक प्रोड्यूस होता है। तो ये जो है, जो मैं लायर की बात कर रही हूँ, ये यू शेप का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है।
तो जैसे यू होता है ना, अल्फाबेट यू, वैसे होता है। तो इनके पास हमेशा जो अपोलो हैं वो एक लायर के साथ होते हैं, वो एक सिंबल है। और एक एक बहुत फेमस ट्री था लॉरल, LAUREL। तो लॉरल की जो पत्तियां हैं, उनकी जो ब्रांचेस हैं, वो उनको भी कैरी करते हैं। तो जब जब भी आप देखेंगे कि वेस्टर्न लिटरेचर में ये जिक्र होता है ना कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस है आर्ट्स में, कलाओं में, तो कहते हैं इसके पास लॉरल ट्री है। लॉरल ट्री का जो एक गार्लैंड है जो उसके सर पे सजा हुआ है, अपोलो जो है इस पे ज़्यादा काइंड है, तो इसीलिए कहते थे वो। ओके, अनदर कैरेक्टर जिसकी हम बात करते हैं बहुत ज़्यादा फेमस तौर पे, वो है मिनर्वा। मिनर्वा जो है इनका और भी नाम है, बहुत सारे नेम्स होते हैं, लेकिन मिनर्वा का एक और नाम है पैलस। अब ये जो है MINERVA, इनका जो नेम है पैलस, PALLAS, पलास, पैलस। वी नो कि ये फीमेल जो कैरेक्टर हैं, ये अपने फादर की ना स्कल से पैदा हुई हैं। शी हैज़ नो मदर। ठीक है, फादर कौन है मिनर्वा के? जुपिटर। और इसकी जो सिस्टर है मिनर्वा की, वो है डायना। और डायना और मिनर्वा दोनों ही वर्जन्स हैं। तो अब वी सी कि कौन, मिनर्वा जो है वो एक वॉरियर, योद्धा दिखाई हैं। और वो जब आपने देखा है वॉरियर जो है उसकी अपनी एक ड्रेस होती है ना, विद दैट ग्रेट स्ट्रॉन्ग आयरन ड्रेस। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो मिनर्वा है वो भी आर्मर वेयर करती है, जिससे वो शील्ड करती है और जो है वॉर में पार्टिसिपेट करती है। तो ये ऐसी इमेज है वीनस जैसी कैरेक्टर से बिल्कुल ऑपोजिट, जिसके हाथ में एक हेलमेट है, तलवार है। ऐसा एनिमी है वो बैटल का जिसको हराना बहुत मुश्किल है। तो इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं अब कि मिनर्वा जो है वो एक ऐसी गॉडेस है जो कितने उसके लिए जानी जाती हैं कि एक, दोनों बहनों की बात हो रही है यहाँ पे, डायना और मिनर्वा की। सो वी सी दैट दीज फिगर्स, दीज डिवाइन फिगर्स, ये वॉर, आर्ट्स, वीविंग, कितना कुछ है जिसको ये रिप्रेजेंट करती हैं। आर्टिस्टिक टैलेंट हो गया, है ना, हर चीज़ को फेवर करती हुई ये डिवाइन फिगर्स हैं। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट नाम है डायना, जब हम अभी बात ही कर रहे हैं। तो ये मैंने कहा कि डायना का इम्प्रेशन हमारे सामने है बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ। उस टाइम पे बच्चे कोई बहुत ज़्यादा वेपन्स तो थे नहीं, तो क्या था वहाँ पे? बोज, एरोज। तो दोनों की जो मेन फीचर क्या है, मिनर्वा और डायना का वर्जन्स हैं ये। ठीक है, तो दैट मीन्स जो मिनर्वा और डायना को फॉलो करते हैं वो भी चेस्टिटी को मेंटेन करते हैं। दे रिमेन प्योर, चेस्ट। और ये जो डायना हैं ये एनिमल्स और हंट की गॉडेस हैं। ठीक है, इनको दिखाया जाता है कि ये जंगलों में अपने उन बोज और एरोज के साथ देखते हैं हम। और ये एक ऐसी डिवाइन फिगर हैं डायना, जो कि जब इनको अटैक किया जाता है कोई कभी भी, तो ये पनिश करती हैं बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब जैसे हम बाकी सारे गॉड्स को पढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि वो सब प्रोटेक्ट कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स को जो उनकी हेल्प के लिए आते हैं उनसे हेल्प मांगने। तो वी सी डायना भी वैसी ही हैं। whosoever comes for help, she helps those human beings। तो हमने देखा यहाँ पे एक निम्फ, एक कैरेक्टर हैं एरेथुजा, है ना। तो वो भी जो है इनसे हेल्प के लिए आती हैं। तो एक प्रोटेक्टिव क्लाउड से उसको बचाया जाता है जो उसको उसकी मर्जी के खिलाफ लेके जाना चाहता है। सो वी सी, मैं पहले शुरुआत जिस बात से कर रही थी वो अपने आप यहाँ पे जिक्र हो रहा है घूम फिर के। देयर इज दिस रेफरेंस टू डिवाइन, आई वुड से this divine, the reference to divine rape in the beginning of this epic poem।
तो बहुत सारी अंडरलाइंग मीनिंग्स हैं जो हम कोशिश करेंगे दैट आई बी एबल टू मेक क्लियर टू माई स्टूडेंट्स. आई होप हम आने वाली क्लासेस में विल मेक फुल यूज़ ऑफ इट. लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं रजे जो हम अपनी कल्चर से जब हम इक्वेट करते हैं. सपोज मेरे सामने शिव शक्ति एक ऐसा सिंबल है दैट व्हेन आई हियर अबाउट इट आई कम टू रियलाइज दैट वी सी दैट प्रकृति जो नेचर है वो ये भी कहती है कि हमें एक सिंबल ऑफ यूनिटी चाहिए, है ना. इसीलिए हम जो ये डिफरेंट जेंडर्स हैं उनका अमेलगमेशन उस यूनिटी को सिंबल की तरह लेते हैं. तो ये सारी बातें हैं, इनको हम करें